हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम आप क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्या अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। हम आपको सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट वीडियो दे दिए हैं, मीन्स प्रश्नावली 2.1 का सारा सोल्यूशन दे दिए हैं। आज हम आपको इस क्लास में और इस वीडियो में आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 2.2 पढ़ाएंगे, जिसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले हम आपको बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास से आपका 4 नंबर पक्के हैं, बस शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए जब तक प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा एक पॉइंट है, वो कौन सा है कि एक पॉइंट पिछली क्लास में बता देना चाहिए, लेकिन नहीं बताए थे। हम इसी क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब इसी वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं। वो कौन सी प्यारे बच्चों कि जितनी बहुपद की घात होगी उसके उतने अधिकतम क्या होंगे, शून्य होंगे। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर एक घात का बहुपद है, मीन्स रैखिक बहुपद है, तो उसके शून्य के 1 होंगे। अगर 2 घात का बहुपद है, उसके अधिकतम 2 शून्य होंगे। अगर 3 घात का बहुपद है, उसके अधिकतम 3 शून्य होंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम अच्छी तरह से लिखेंगे। क्या है? जितनी बहुपद की घात होती है, जितनी बहुपद की घात होगी, जितनी बहुपद की घात होगी उसके उतने अधिकतम शून्य प्राप्त होंगे, शून्यक प्राप्त होंगे। ओके मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितनी बहुपद की घात होगी उसके उतने अधिकतम क्या होंगे, शून्यक प्राप्त होंगे। ये पॉइंट था और हमने आपको राइट करवा दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर कैसे, मतलब समझिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से हम आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई उदाहरण है। उदाहरण क्या लिखा है, मान लो हमारा x+5 लिखा हुआ है। तो कितनी घात का बहुपद, जितनी चर की अधिकतम घात होती है जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने घात का बहुपद होता है। मतलब यदि किसी व्यंजक में चर की उच्चतम जो घात होती है वही हमारी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो इसकी उच्चतम घात कितनी चर की 1 है, तो 1 घात का बहुपद में रैखिक बहुपद है। अगर एक रैखिक बहुपद है, मतलब 1 घात का बहुपद कितने शून्य प्राप्त होंगे, 1 प्राप्त होंगे। ओके, मतलब 1 मान प्राप्त होगा। अगर यही हमारा x² + 5 x+6 लिखा होता तो बताओ ये इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो जो चर की उच्चतम घात होती है वही हमारे प्यारे बच्चों क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो 2 घात का बहुपद, इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, अगर 3 घात का हमारा बहुपद है तो उसके 3 अधिकतम शून्य प्राप्त होंगे। तो जितनी बहुपद की घात होगी उसके उतने अधिकतम क्या होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम आपको प्यारे बच्चों बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताएंगे, जो कि 4 नंबर आपके फिट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम रब करेंगे। ठीक है, इसे रब करेंगे और हम आज आपका 4 नंबर पक्का करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें से अगर एक भी सवाल आप अच्छी तरह समझ लिए तो आप 50 नहीं 1000 सवाल आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाने जा रहे हैं भैया? हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं भैया? संबंध पढ़ाने जा रहे हैं। ये बात हम आपको क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो सुनिएगा, ये बात पढ़ने से पहले हमें कुछ और बातें पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी? सबसे पहले जाने बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे? द्विघात बहुपद का। तो 2 घात बहुपद का ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता है? पहले 2 घात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए, 2 घात बहुपद पते होने चाहिए। ठीक है, और कैसे क्या प्रूव करते हैं, मतलब कैसे क्या संबंध को दिखाएंगे, वो सब बातें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी क्या क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 2 घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। दो घात बहुपद का व्यापक रूप में समझेंगे प्यारे बच्चों। क्या होता है दो घात बहुपद का व्यापक रूप? होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होता है सी होता है। अब ये दो घात बहुपद का जो व्यापक रूप है प्यारे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे? गुणांक देखेंगे। क्या देखेंगे? गुणांक। आखिरकार इसमें गुणांक क्या है? तो गुणांक इसमें क्या भैया? ए है, बी है और क्या है? सी है। मतलब ये जो हमारे ए बी सी होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। और ये हमारा क्या होता है? व्यापक रूप होता है। इसके बाद इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें समझने वाले हैं भैया दो घात बहुपद के मतलब द्विघात बहुपद हम समझने वाले। द्विघात बहुपद आखिरकार कौन कौन से होंगे? जैसे हमारा कहीं पर लिखा हो एक्स स्क्वायर लिखा हो, 5x + 6 लिखा होती है, हमारा क्या होता है भैया? दो घात बहुपद होता है। ओके, चूंकि इसमें चर की मैक्सिमम उच्चतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए हमारा कितने घात का बहुपद होगा? 2 घात का बहुपद होगा। इसी प्रकार मान लो कहीं एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखा है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये हमारा इसकी उच्चतम चर की घात कितनी है? 2 है, इसलिए हमारा 2 घात का बहुपद होगा। ओके, 2 घात का बहुपद होगा। इसी प्रकार कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स स्क्वायर प्लस का मान लो 6x लिखा हो, क्या लिखा हो? 6x लिखा हो, तो ये भी हमारा क्या होगा? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, ये भी हमारा 2 घात का क्या होगा? बहुपद होगा प्यारे बच्चों। तो ये सारी बातें हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझा। फिर दो घात बहुपद के हम क्या समझे? ये उदाहरण समझ लिए। इसके बाद हम इसमें और क्या देखेंगे? इसमें जानेंगे कि शून्यकों का योगफल, मतलब समझेंगे कि ये यहाँ पर क्या करेंगे? अब भैया द्विघात बहुपद है, इसके हम क्या करेंगे? शून्य का आपको निकाल कर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? शून्य निकाल कर। कोई उदाहरण ले लेते हैं, हम आपको शून्य निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी में हम आपको क्या करेंगे? कोई हम उदाहरण लिए ले रहे हैं, हम आपको क्या एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं और हम आपको उसका शून्य निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कोई उदाहरण हम लिए ले रहे हैं। उदाहरण जैसे हमारा है, मान लो कोई भी उदाहरण हो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ। क्या दिया भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का क्या है? 10 दिया हुआ। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा क्या एग्जाम्पल, इसमें और लिख सकते हैं। मान लो हमारे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का क्या हो जाएगा? 10। ये सब हमारे द्विघात बहुपद के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अब समझिए भैया, अगर ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है तो इसके अगर हमें शून्य निकालना है, पहले बताइए, हमने पहला पॉइंट बताया था जितनी चर की अधिकतम घात होगी उतने उसके अधिकतम क्या होंगे? शून्य होंगे। तो कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। ओके, तो चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझ लिए, द्विघात बहुपद समझ लिए। अब हम समझेंगे द्विघात मतलब इसके द्विघात बहुपद के शून्य कैसे क्या निकालते हैं, शून्य हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बहुपद दिया होगा उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। चूँकि लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगी? बहुपद है, बहुपद को पी ऑफ एक्स लिखते हैं लिखते हैं। ये पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ओके, किसके बराबर हो जाएगा भैया? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा? 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस का 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब सुनो, इसका शून्य निकालने के लिए हमें क्या होगा? अभी हम आपको पढ़ाएंगे दो चरवाररेखीय समीकरण में, द्विघात समीकरण में। क्या पढ़ाएंगे? द्विघात समीकरण में कि गुणनखंड विशेष को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बता देते हैं, ठीक है, फिर वहाँ भी अच्छी तरह समझा देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अंतिम पद और प्रथम पद, इसमें कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। अंतिम पद और प्रथम पद, या यह समझिए ए और सी का गुणा कराइए। जितना गुणनफल आए उस गुणनफल को ऐसा सेट करो कि जोड़ने व घटाने पर बीच वाली संख्या आवे और गुणा करने पर ए और सी का गुणनफल प्राप्त हो। तो बताओ ये सी आई ए है भैया, इसका गुणांक क्या है? 1 है। तो बताओ 10 एक अन्नम कितना होगा? 10। ये 10 आया भैया। 10 को यदि हम अगर हम इसके गुणज देखें तो 10 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब कि अगर 5 दूनी 10 गुणा करने पर कितना आ रहा है? 5 दूनी कितना आ गया? 10 आ गया। कितना है भैया? ओके सॉरी, गुणा करने पर कितना आ रहा है? गुणा करने पर जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10। 10 एक अन्नम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है भैया। अब क्या करेंगे? जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने व घटाने पर 7 आना चाहिए। तो बताओ इसके गुणज क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताओ अगर 5 इंटू 2 करेंगे, ओके 5 इंटू 2 करेंगे भैया, तो अगर ये 5 इंटू 2 आया तो ये अगर सॉरी प्यारे बच्चों, ये 5 इंटू 2 आया तो ये 5 इंटू 2 जो दिया हुआ है ना, इसमें अगर अब इसमें क्या शर्त होती है भैया? गुणा कराने पर क्या हो? गुणनफल हमारा पूरा ए और सी का गुणनफल जो उतना प्राप्त हो, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या। बताओ अगर इसको हम अगर हम इसे गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं? अगर इसको गुणा कराए 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी हमारा 10 भी हो जाएगा। गुणा कराने पर कितना हो जाएगा? गुणा कराने पर ये 10 हो जाएगा भैया। और ओके, या तो ऐसे कर लीजिए, देखिए
क्या कहने का मतलब ये 10 है, तो गुणन कराने पर क्या होना चाहिए, 5 × 2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने व घटाने पर भैया 7 आना चाहिए। अगर 5 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इनका गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 10। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं भैया कि अगर 5 × 2, अगर 10 को हम 5 × 2 के रूप में लिखें तो एक गुणा करने पर 10 आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7। अगर यहाँ पर x लगा तो क्या करेंगे, x लगा देंगे, 5x + 2x हो जाएगा। ओके, तो बताओ 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x लिख सकते हैं क्या। कैसे समझिए, मतलब जो ये गुणज होते हैं, ये गुणज को जोड़ने या घटाने पर कितना, जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाली संख्या आवे और गुणा कराने पर हमारा a और c का गुणनफल आवे। तो 5 दूनी 10 भी आ गया, अगर इनको जोड़ा गया तो 7 आ गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया, 5x प्लस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x का सम दोनों पद में भाग कराओ तो x का x² में भाग कराओगे x बचेगा, इसमें कराओगे तो क्या बचेगा, 5 आ जाएगा। इसमें कॉमन 2 हो जाएगा, 2 में x 2x में 2 का भाग कराओ, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, x बचेगा। फिर 2 5 कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन x + 5 दिख रहा है और हमारा क्या हो जाएगा, फिर जब x + 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा प्लस का 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब शून्य की निकालना, दोनों जब दोनों 0 के बराबर हैं तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि x + 5 बराबर कितना होगा भैया, 0 होगा और x + 2 बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। तो बताओ यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से हम बात करें अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ से हम बात करें बीटा बराबर -2 हो जाएगा। तो ये इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो हमने x² + 10x का द्विघात जो बहुपद दिया था, इसमें चर की अधिकतम घात 2 थी, इसके कितने शून्यक होंगे, 2। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा, ये हमारे शून्यक प्राप्त हुए प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा मुझे विश्वास है प्यारे बच्चों कि आपको जो पॉइंट मैंने बताया, ओके, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताया और इसके बाद गुणांक बताया, द्विघात बहुपद के उदाहरण मैंने बताया और इसके बाद एक उदाहरण लेकर के मैंने आपको शून्यक भी बता दिया, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हमको क्या सीखना है प्यारे बच्चों, इसमें हमें सीखना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का व्यंजक सीख लेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे सवाल को और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते इसे हम रब करेंगे और इसे आप लिख लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके प्यारे बच्चों, हाँ, तो अगर इस क्लास में आप जुड़ रहे हैं तो हमारी पिछली वाली क्लास को जरूर कर लें, मतलब वीडियो को कर लें, जिससे आपको 100% आपको समझ में आए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आपको 2 सूत्र बताने जा रहे हैं। और सूत्र किस में काम आएंगे, इसमें काम आएंगे, किसमें, बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के संबंध में। पहला हमारा फार्मूला क्या होगा, पहला फार्मूला जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला क्या होगा, पहला फार्मूला होगा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है भैया वो क्या होता है, -b/, क्या होता है, a होता है। शून्यकों के योगफल को आप क्या लिख सकते हो, शून्यकों के योगफल को अल्फा + बीटा बराबर -b/a भी कह सकते हो। ओके, इसके बाद हमारा इसमें प्यारे बच्चों दूसरा फार्मूला बनेगा। दूसरा फार्मूला सर क्या बनेगा, समझिए प्यारे बच्चों, दूसरा फार्मूला बनेगा इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा, क्या बनेगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो क्या होता है, c/a होता है। ओके, इसके बाद देखिए c/a हो जाएगा, अथवा करेंगे, अथवा करने के बाद बताओ इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा बराबर कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको 2 फार्मूले मिले, कौन से, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांकों, ये बहुपद मतलब कि बहुपद के शून्यांकों गुणांकों के संबंध में जब ये यूज होगा फार्मूला, कौन से 2 फार्मूले, वही ये फार्मूले लिखे हुए हैं, कौन से हैं भैया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको एक सवाल लेंगे, द्विघात बहुपद लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न आपका आता है, कहेगा कि बताइए भैया बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध। ओके प्यारे बच्चों, इसे रब कर दें। चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम क्या किए दे रहे हैं, रब किए दे रहे हैं, ये हम रब कर दिए, ठीक है। अब हम आपको सवाल करवाने जा रहे हैं जो कि 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शून्यक ज्ञात करेंगे
और शून्यांकों व तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब संबंध को हमें दिखाना है, ठीक है। तो बताओ भैया, अगर हमें संबंध को दिखाना है तो कैसे क्या दिखाएंगे? तो हमने अभी आपको बताया कि संबंध को कैसे क्या दिखाएंगे। उसके लिए हमारे दो फार्मूले यूज में आएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। जब शून्य ज्ञात हो जाएंगे फिर आगे की बात हम आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर है प्लस का कितना दिया, 7x प्लस का 10 दिया हुआ है। इसके पहले ये द्विघात बहुपद है, इसके पहले शून्य निकालेंगे। अभी हम निकाल के इसको दिखाए भी हैं, तो चलिए इसके शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए रुकिए भैया, थोड़ा सा इनके ज़्यादा खाना खा लिया है, ओके। तो रुक जाइए प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए भाई क्या होगा कि ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का, तो सबसे पहले इसके हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। तो शून्य निकालने के लिए हमने बताया कि ए और सी का गुणा कराइए। जितना गुणा करने पर आए उसे ऐसा सेट करो कि गुणा कराने पर कितना आवे, गुणा कराने पर 10 आवे, और जोड़ने और क्या कराने पर, और जोड़ने, एक सेकेंड, ये 10 हो जाएगा, और गुणा कराने पर कितना आवे, 10 आवे, और जोड़ने या घटाने पर कितना आवे भैया, 7 आवे। कितना आए, 7 आवे। तो क्या कर सकते हो बताओ, ये हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं, देखिए 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। 5 × 2 को यदि हम गुणा कराएं, गुणा कराने पर कितना आ रहा, 10 आ रहा है, और जोड़ने व घटाने पर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर तो जोड़ने पर आ रहा है, कितना आ रहा, 5 5 2 कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा। अर्थात गुणा कराने पर कितना आ रहा है, 5, इसके गुणज 10 का गुणज लिखे 5 × 2, इसको हम गुणा करा रहे हैं तो 10 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 7 आ रहा है, जो कि हमें ज़रूरत ही है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 10 को क्या लिखेंगे, मतलब 7 को क्या लिखेंगे, 7 को 5 × मतलब 5 2 का कम्बिनेशन बना सकते हैं। अब 5 2 में क्या करेंगे, 7 लाना है तो 5 में 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक्स लगा तो 5x और 2x कर देंगे, ओके। तो बताओ भैया, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ओके। अब बताइए शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए बहुपद को p ऑफ x को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो इसको 0 के बराबर करो तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 7x, फिर प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब बताओ भैया, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 7x को हम क्या तोड़ फोड़ किस में करेंगे, मध्य वाले पद में। तो 7 को हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस का 2x लिख देंगे, प्लस का ये 10 हमारा उसी प्रकार रहेगा, ओके। अब बताओ इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें x कॉमन दिख रहा है, तो x से इन दोनों पद में भाग कराओगे, x में x का x स्क्वायर में भाग कराओगे x आएगा, इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या होगा भैया, इन दोनों में कॉमन x प्लस 5 रहेगा, ओके। और हमारा आगे क्या होगा, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए जब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो ये अलग अलग भी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, ओके। ये भी हमारा क्या हो जाएगा अलग, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 है भी है, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो बताओ ये हमारे x के मान आए कि नहीं, ये क्या है, x के मान आ गए। ये क्या है भैया, x के मान। तो इसी को हम कह सकते हैं ये x के दो मान जो आते हैं, एक का नाम एल्फा रख दो, एल्फा माइनस का 5, एक का नाम बीटा रख दो, माइनस का 2। तो ये भैया एल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। यही हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। यही क्या होते हैं, शून्यक। जब शून्यक पता चल गए हैं तब हमें क्या निकालना है, बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। लिखेंगे नाउ बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, ओके प्यारे बच्चों। तो संबंध के लिए क्या करेंगे, एक बार मूलों का योगफल लिखोगे, चूंकि एक बार मूलों का योगफल लिखोगे, चूंकि मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b अपान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ओके। तो बताओ मूलों के योगफल को क्या लिख सकते हो, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान a होता है, ओके। एल्फा का मान कितना निकालो भैया, एल्फा का मान तुम निकाले हो माइनस का 5 निकाले हो। इसके बाद बीटा का मान कितना निकालो, माइनस का 2 निकाले हो। अब बताओ माइनस b का मान कितना है,
बी का मान जो दिया है हम आपको बताए हैं, एक बी और एक बी ए क्या होंगे, ए बी सी क्या होते हैं, गुणांक होते हैं द्विघात बहुपद के। तो इसमें गुणांक की बात करें तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, छिपा हुआ है, ए का मान हमारा 1 होगा, यहाँ पर बी का मान कितना होगा 7 होगा, और सी का मान कितना होगा, चिन्ह सहित रखा करेंगे, बी का मान क्या हो जाएगा 7 और सी का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताओ बी का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, कितना है 7 है, ओके, चिन्ह सहित रखेंगे प्लस बटा। अब ए का मान कितना दिया 1 दिया है, तो बताओ ये माइनस का 5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों कि भैया प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसके बगैर आपको क्या मैथमेटिक्स आपकी एकदम से अधूरी है। तो चलिए, तो इसके बाद ये हमारा हो जाए प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस बराबर, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस का 7 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस सुनो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो 5 2 7 हो गया, ऋण का चिन्ह आ गया, माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 बराबर कितना आ गया 7। ये हमारा एक बार हम क्या दिखा दिए, मूलों का योगफल में दिखा दिए कि गुणांकों और शून्यकों का योगफल, शून्यकों और गुणांकों में संबंध दिखा, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार एक बार लिखोगे, चूंकि मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया, सी बाई कितना होता है, ए होता है। तो बताओ मूलों के गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा का मान कितना दिया, माइनस का 5 इंटू बीटा का मान माइनस का 2, सी का मान कितना दिया है, सी का मान 10 दिया है, ए का मान कितना दिया 1 दिया है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बराबर 10, ओके। अब बताओ ऋण ऋण का धन हो गया, लिखो चाहे ना लिखो। तो बताओ दोनों इसमें शून्यकों का गुणनफल में देखा गया कि शून्यकों का गुणनफल कराया गया और गुणांक देखा गया, दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यही हम इसी से हम कह देंगे भैया कि बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में जो संबंध है वो क्या आपस में क्या है, देखिए बराबर का रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो हमारा उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ था प्यारे बच्चों, कौन सा था ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीन्स उदाहरण नंबर प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, 3 को देखेंगे। ये आपको मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, बस आपको हमारी क्लास को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंचे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए इसी की श्रृंखला में उदाहरण नंबर क्या लेने, 3 लेने जा रहे हैं, इसे रब करेंगे, ओके। तो इसे क्या करेंगे भैया, इसको रब करेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ तो चलिए भैया स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 3 को देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब संबंध को हमें दिखाना है, ठीक है। तो पहले पहली बात तो हमारे पास बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। क्या दिया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। बहुपद क्या है हमारा, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसके सबसे पहले शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, शून्य। अब बताओ अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे शून्य निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने आपको सिखाया कि हमारा बहुपद लिखा है, तो सबसे पहले बहुपद को क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर किस में कन्वर्ट करोगे, 0 में, ओके। किस में करोगे भैया, 0 में करोगे। तो बताओ अगर ये 0 में हो जाएगा, अगर ये भैया किस में हो जाएगा, अगर ये 0 में हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब सुनो, क्या हम इसको एक्स 3 को क्या हम √3 की होल पावर लिख सकते हैं क्या, मतलब 3 का अंडर रूट, इसे अंडर रूट 3 के ऊपर अंडर रूट 3 के अंदर करेंगे, 3 को अंडर रूट के अंदर करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, फिर हमारा वही संख्या लिखी हुई। तो क्या इसमें बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। जब बदल सकते हैं बताओ, ये चूँकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ए कितना है, एक्स है, बी कितना है, √3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस √3, और इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस के क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। जब बताओ 0 हो जाएगा तब ये दोनों किस, अब शून्य का निकालना है, शून्य का निकालना तो इनको क्या करेंगे, जब ये पूरा 0 के बराबर तो अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, तो इसे एक्स प्लस √3 बराबर क्या करेंगे, 0,
और इसे करेंगे x माइनस का रूट 3 बराबर क्या करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से x बराबर निकल के आएगा रूट 3 निकल के आएगा, यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा रूट 3 निकल के आएगा। ओके, तो बताओ भैया ये हमारा, अब सुनो इसी को हम क्या कहते हैं, जो x के दो मान आते हैं एक का नाम एल्फा रखते हैं, एक का नाम एल्फा और एक का नाम क्या रखते हैं भैया, एक का नाम बीटा रखते हैं। देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। ओके, तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। ओके भैया, तो बीटा का मान ये हो गया, एल्फा का मान ये हो गया। अब बताओ अगर शून्य निकल आए हैं तो अब हमें क्या निकालना सेकेंड स्टेप में, बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध को बताना। लिखेंगे बहुपद के नाउ बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध। अब संबंध की बात करेंगे तो बताओ संबंध में एक बार मूलों का योगफल दिखाओगे, लिखोगे चूंकि मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है भैया, माइनस का बी अपान क्या होता है ए होता है कि नहीं। मूलों के योगफल को एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हम माइनस का बी अपान ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हो भैया। तो आप क्या करो, अब आप ये बताइए एल्फा का मान कितना दिया है सर, रूट माइनस का रूट 3 दिया हुआ। ओके, और इसके बाद बीटा का मान कितना दिया सर, प्लस का रूट 3 दिया हुआ है। ओके, माइनस बी का मान कितना दिया भैया, यहाँ पर देखिए बी कब होता है, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, बाकी सब सी होते हैं। तो बताओ यहाँ पर एक्स का गुणांक कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3 लिख सकते हैं क्या, सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा 0 लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 0 एक्स माइनस का क्या 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसका गुणा कराएंगे 0 के बराबर, ये फिर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 फिर प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर बी का मान एक्स का गुणांक क्या आ गया 0, तो बताओ कितना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताओ भैया इससे ये कट जाएगा बराबर दोनों और विपरीत चिन्ह में है, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया, सी अपान क्या होता है ए होता है, या फिर एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान क्या हो जाएगा ए। एल्फा का मान कितना दिया भैया, माइनस का रूट 3 दिया हुआ है, बीटा का मान क्या दिया प्लस का रूट 3 दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया है, सी का मान भैया माइनस का 3 दिया, कितना दिया माइनस का 3, ए का मान कितना दिया है 1 दिया है। बताओ इसका कराओगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर तो दोनों अंडर रूट के अंदर हो जाएंगी, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये जब अंडर रूट एक ऐसी मशीन होती है जो दो सेम संख्या में से बाहर निकालेगी तो -3 बराबर -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 बराबर कितना आ गया भैया 3 आ गया। ओके, तो बताओ यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य मूलों को गुणनफल में देखा गया, शून्य को कंडीशन में और गुणांक को कंडीशन में, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसमें दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, अर्थात यही हमारे संबंध में सत्यता की क्या हो जाएगी जांच हो जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया, मीन्स एग्जाम्पल नंबर 3 बताया गया, आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कराने लायक है तो कराते हैं, नहीं फिर हम क्या प्रश्नावली शुभारंभ करते हैं। ओके, तो देखिए भैया इसमें उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए उदाहरण नंबर जो 4 है ये हमारे सेकंड टाइप में आता है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे, मतलब कि ये पहले इस टाइप वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निर्देश देखिए, निर्देश क्या कह रहा है सभी लोग देखिए भैया, निर्देश ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ओके भैया, तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन दिए हुए पहले में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर हम इसमें से एक भी बता दिए तो मुझे पूर्ण विश्वास आप कर डालोगे, क्योंकि हम 2 टाइप इसमें जो बन रहा है दोनों टाइप करवा दिए हैं। ओके, अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ। ठीक है, इसमें शून्य ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद बहुपद के शून्यांकों गुणांकों इस प्रकार संबंध दिखा देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ, कितना समय हुआ मिश्रा जी, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x माइनस का 8 हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं उसे करवा ही देते हैं। ठीक है, फिर आप घर पर आराम से करिएगा बैठ करके। ठीक है, तो चलिए एक करवा देते, फिर 5 हैं आप करिएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम क्या करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला का क्या दिया हुआ है, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इसको क्या करना है, बहुपद के शून्यांकों गुणांकों में संबंध दिखाना। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद लिखा है अर्थात ये पी ऑफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है। सो सबसे पहले किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को पी ऑफ एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम आपको बताएं शून्यक निकालने के लिए ए और सी क्या गुणा करवाइए। जितना गुणनफल आए उस गुणनफल को ऐसा सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आवे, गुणा कराने पर ए और सी का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो बताओ, ये सी का मान -8 है, इसका क्या है 1 है, तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराने पर कितना आ रहा है, माइनस का भैया 8 आ रहा है। अभी जो -8 आ रहा है इसको हमें किस रूप में, इसको हमें इसके गुणज लिखना है। और गुणज इस प्रकार के होना चाहिए, गुणा कराने पर -8 आवे, जोड़ने घटाने पर -2 आवे। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 8 को, इसके एक तो लिख सकते हैं 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 2 चौके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, 1 8 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 8 एक अन्नम 8 हो जाएगा, बस यही लिख सकते हैं। तो बताओ, तो इसमें हम देखेंगे, अगर ये वाला देखिए 4 में से 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 भी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, देखिए 4 दूनी 8 करेंगे तो 8 तो आ गया, लेकिन माइनस चिन्ह नहीं आया, तो क्या करेंगे, एक माइनस लगा देंगे। अगर एक माइनस लगाएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर बताओ माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस प्लस का माइनस भी हो जाएगा। अब माइनस 4 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2x भी आ जाएगा। ये कम्बिनेशन बन जाएगा और ये हमारा नहीं बनेगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, माइनस का 4 गुणते प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। गुणा कराने पर ये प्राप्त होता है और जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, जोड़ने घटाने पर कितना प्राप्त होगा, जोड़ने घटाने पर भैया माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे भैया। अब बताओ -2x को क्या लिख सकते हो, -2 को -4 + 2 लिख सकते हो। एक्स लगा लो, तो एक्स लगा लो और कोई चर लगाओ तो एक्स चर लगा लिया जाता है। ठीक है, जो लगाओ लगा लेते हैं। तो बताओ ये माइनस का 4x हो जाएगा, फिर प्लस का 2x, माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कॉमन हमारा x दिख रहा है, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का इसमें भाग कराओगे तो x बचेगा, x के इसमें कराओगे तो माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन लोगे तो अब 2 कॉमन लोगे तो 2 निकल आएगा तो कितना बचेगा, 2 का इसमें भाग कराओ तो x बचेगा, इसमें कराओ 2 चौके 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, x माइनस का 4 दिख रहा है। अब इसके बाद बताओ, इन दोनों में से x माइनस 4 निकल आएगा तो क्या बचेगा, x, फिर क्या बचेगा, प्लस का 2 बराबर क्या होगा, 0। जब दोनों 0 के बराबर हैं तो x माइनस 4 भी किसके बराबर, 0 के बराबर, और x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भैया, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का ये हमारा 2 आ जाएगा। ये अल्फा का मान 4 आ गया, और बीटा का मान भैया कितना आ गया, -2 आ गया। ओके मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये 100% समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में हम क्या करें, शून्यक जब निकल आए हैं तो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देख लेंगे। क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। अगर बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध देखें, लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा भैया, मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, माइनस का b अपान क्या होगा, a होगा। अर्थात एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान a होगा। एल्फा का मान कितना दिया है, बोलो, एल्फा का मान 4 आया भैया, बीटा का मान कितना आया है, माइनस का 2 आया। कोष्टक में रखा करेंगे, ठीक है, अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो नहीं, गलती हो सकती है। तो b का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर x का गुणांक b का हो तो -2 दिया हुआ है। ओके, a का मान कितना दिया, x स्क्वायर का जो गुणांक हो तो हमारे a का मान होता है। तो बताओ ये 4 हो गया, फिर प्लस माइनस क्या होता, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता, माइनस का 2 बराबर, ऋण का क्या हो जाए, धन हो जाता, धन 2 हो जाएगा। ओके, तो 4 में से 2 गया, 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार लिखेंगे चूंकि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c अपान a, अर्थात एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/a हो जाएगा। एल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है,
बीटा का मान कितना दिया, -2, सी का मान कितना दिया, -2 दिया, सी का मान कितना दिया भैया, -8 दिया, ए का मान कितना दिया, 1 दिया हुआ है। अब बताओ इनका गुणा कराओगे 4 दूनी -8 हो जाएगा, इसका कराओगे -8, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अर्थात देखा गया कि इसमें भी मूलों का गुणनफल में भी देखा गया शून्यक और गुणांकों संबंध बराबर आ रहे हैं, इसमें बराबर आ रहे हैं। अर्थात यही हमारे क्या हो जाएगी, है यही हमारे संबंध में सत्यता की जांच हो जाएगी शून्यकों व गुणांकों में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये 100% सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन और हमें हैं प्यारे बच्चों, उसको आप क्या करिएगा, उनको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 100% समझ में आ जाएंगे। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन तो हम करवाएंगे ही, आप लगाइएगा, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।